दोस्तों एक्सेल के नेक्स्ट क्लास के साथ मैं हूं सरोज। हम लोग पहले पूरी डिटेल से सारा एक्सेल स्टडी करेंगे, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दूंगा। अभी भी आप लोगों का कोई भी काम हो एक्सेल में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाई हुई है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो आप लोग मुझसे यहाँ से ऑर्डर करवा सकते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बना के अपलोड करें तो वीडियो बना के भी अपलोड करूंगा। अगर आप लोग को किसी और से ऑर्डर मिलता है, आप लोग मुझसे करवाना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को करके दूंगा, लेकिन मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ ली थी, अभी नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है टेबल। तो टेबल के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप लोग डायरेक्टली जो है ये तो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं करता हूँ जी कॉपी। एक फॉर्मेट कस्टम फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ जी इसको कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको विदाउट फॉर्मेटिंग कॉपी करता हूँ। और यहाँ से मैं चाहता हूँ जी इसका फॉर्मेट ये बना दे, उसने ये बना दिया। एक मिनट, थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं कि इतने एरिया में टेबल जो है वो लाइट क्रिएट कर दो। ये उसने जी टेबल लाइट क्रिएट कर दिया। कंट्रोल जी करता हूँ, मैं उसको जाता हूँ जी मीडियम, माई हेडर। जो मेरा हेडर ऑलरेडी क्रिएटेड है वही उसमें एडजस्ट करो, या फिर इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ जी डार्क। उसको मैं कहता हूँ जी हेडर जो है वो नया क्रिएट करो, तो उसने नया क्रिएट कर दिया। मेरा हेडर उसने उसी तरह छोड़ दिया। कंट्रोल जी। ज्यादातर जो है वो लाइट कलर यूज होते हैं, मैंने उसको बोलता हूँ जी ये ले जी, ये मेरा जो है वो टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर आप लोग इसमें एडिशनल इंसर्ट रो करेंगे तो टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली टेबल की फॉर्मेटिंग में आएगी। उसने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ तक आपका टेबल है, आप लोग इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे कहाँ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेटिंग है टेबल की। उसके बाद कस्टम है, कस्टम कम ही कोई यूज करता है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो अक्सर लोग यूज करते हैं। कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू टेबल, उसको आप बता सकते हैं जितने कॉलम चाहिए, इतनी रो चाहिए, फिल्टर क्या चाहिए, आप लोग साइज पे देख सकते हैं कैसा प्रीव्यू आना चाहिए, वो आप लोग फॉर्मेटिंग करके कर सकते हैं। लेकिन कभी किया नहीं हम लोगों ने, आप लोग जो है वो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेल स्टाइल। अभी फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल जी जी कर देता हूँ। ठीक है, ये जी मेरे पास सेल है। अभी इनको क्या करते हैं जी, सेल का स्टाइल चूज कर लेते हैं, गुड। नीचे देखे चेंज हो रहे, कोई भी आप लोग करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी यहाँ से मैंने इसको कर दिया जी नेचुरल, और नीचे मैं यहाँ तक कर देता हूँ जी जे टेबल मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, ये जो हेडर है आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग भी बना सकते हैं। यहाँ से टाइटल आप लोग इस तरह से दे सकते, स्टाइल बने हुए ना, कस्टमाइज स्टाइल आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसे देना चाहते हैं ऐसे दे दें। तो ये ऑलरेडी जो है वो सेल के स्टाइल बने हुए हैं। ठीक है, नंबर की फॉर्मेटिंग दी हुई है, तो वो हम लोग उधर से कस्टम ही यूज करते हैं। ये देख लें, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, आप लोग डायरेक्ट जो है वो स्टाइल चूज करें और यहाँ से अप्लाई कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी हमारे पास इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट शीट। यहाँ पे क्लिक करते हैं जी, मैं कहता हूँ जी इंसर्ट शीट, तो उसने एडिशनल शीट इंसर्ट कर दी। शीट 1 2 3 है इंसर्ट शीट, तो उसने 4 भी इंसर्ट कर दी। यहाँ से मैं कहता हूँ जी डिलीट शीट, उसने डिलीट कर दी। जिसके ऊपर आपका कर्सर होगा वही डिलीट करेगा, मैं इसको कहता हूँ जी डिलीट ओनली दैट। अभी मैं उसको कहता हूँ जी यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, ये चूज किया, इसको मैं कर देता हूँ जी फॉर्मेटिंग, और यहाँ से मैं कर देता हूँ जी ये, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं जी। यहाँ से मैं इसका कलर थोड़ा कर देता हूँ चेंज, ये। अब मैं कहता हूँ जी इंसर्ट सेल,
तो जहाँ पे मैं मेरा ये कर्सर है इसको कहता हूँ जी इंसर्ट सेल। तो इसने यहाँ पे ऑप्शन आ गए सेल के राइट डाउन इंटायर रो इंटायर कॉलम। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए सेल हमारा बाहर निकल गया। अब मैं कहता हूँ जी इसको इंसर्ट शीट रो, उसने एक रो क्रिएट कर दी, ठीक है। उसको मैं कहता हूँ जी इंसर्ट कॉलम, उसने एक कॉलम क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखें आप लोगों को थोड़ा फर्क नजर आएगा, ठीक है। ये देखें इसमें ब्लैंक कॉलम हो गया। अच्छा जी इसको कहता हूँ जी इंसर्ट रो, तो ब्लैंक रो क्रिएट हो गई। यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट शीट, तो वो उसको कहता है इंसर्ट कॉलम डाउन, तो एक कॉलम डाउन हो गया, देख लें, ठीक है। और यहाँ से मैं कहता हूँ जी डिलीट, तो वही सारी चीज़ें आप लोग डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, इंसर्ट। और फिर जो है इसकी फॉर्मेट है। अब कोई भी आपको कहता है कि यार इसकी एडजस्ट करो बराबर में हाइट एंड रो, ये 14 है, मैं इसको 18 कर देता हूँ, तो सारे कॉलम जो सेलेक्ट किए हुए हैं उनकी हाइट 18 हो गई है। अगर मैं कहता हूँ जी इसकी 50 कर दो, तो सबकी इक्वली 50 होगी, ठीक है। आप लोग मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटो फिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कॉलम की मैं कह देता हूँ जी 50, तो कॉलम 50 के हिसाब से लंबे हो जाएंगे, ऑटो फिट। अच्छा जी इसको कर देता हूँ ऑटो फिट कॉलम, तो कॉलम ऑटो फिट हो गया टेक्स्ट के हिसाब से। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है तो उसने उसी तरह रहने दिया है, बाकी टेक्स्ट के हिसाब से सारा जो है वो ऑटो फिट हो गया। डिफॉल्ट, ओके डिफॉल्ट क्या है, अभी इसको मैंने क्या किया है, हाइट कितनी है 14 और यहाँ पे कितना है 3 पॉइंट जी। और बाय डिफॉल्ट कितनी है वो आप लोग देख सकते हैं, हमारी भी इतनी है, स्टैंडर्ड 8.11 है, ठीक है। उसके बाद हाइट रो है, हाइट कॉलम है, हाइट शीट है, हाइट अनहाइड है, और हाइड का ऑप्शन है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। हाइड और वो चीज़ें बाकी आती हैं। चलें यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी हाइड करो मेरे पास हाइट रो, ये रो मैं करता हूँ जी कलर, इसको मैं कहता हूँ जी कर दो भाई साहब हाइड, हाइड कर दी। अब इसको मैं कहता हूँ जी करो जी इसको हाइड रो हाइड कॉलम, कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जय ले। अब मैं उसको कहता हूँ जी अनहाइड रो, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अनहाइड रो, तो उसने ऊपर वाली कर दी अनहाइड रो, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा अनहाइड रो, उसने अनहाइड कर दी। यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करते हैं अनहाइड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास फिर अनहाइड शीट है। सबसे पहले हम करते हैं जी शीट को हाइड, शीट हमारी हाइड होगी, यहाँ से इसको कर देते हैं जी अनहाइड शीट, हमारी शीट जो वो अनहाइड होगी। यहाँ से इसको रीनेम शीट कर देते हैं, मूव कॉपी है, टैब कलर है, शीट को लॉक लगा सकते हैं, सेल को लॉक लगा सकते हैं, फॉर्मेट सेल है। शीट को रीनेम कर दें यहाँ से, ठीक है। वो सारे ऑप्शन नीचे भी दिए हुए हैं, शीट को मूव कर सकते हैं, कॉपी न्यू बुक में, ठीक है, क्रिएट कॉपी एंड, तो वो कॉपी होगी भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इसको कलर देना चाहते हैं, मैं टैब को ब्लू दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ जी ब्लैक। इसको मैं कुछ एक्सेल की रिपोर्ट्स आपने चेक की होंगी वो कलर के हिसाब से हैं, तो वो देखते हैं जी रेड कलर शीट टैब में जाओ, ब्लैक कलर शीट टैब में जाओ, ठीक है, ग्रीन कलर शीट टैब में जाओ, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास है प्रोटेक्ट शीट। अब इस शीट को मैं कर देता हूँ जी लॉक, कोई भी पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे कोई भी एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। इसको मैं करता हूँ जी, ये देखे सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए। इसको मैं करता हूँ जी अनेबल प्रोटेक्ट, इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब मैं कहता हूँ जी ये वाला सेल जो है
लॉग सेल पता नहीं क्या है यार। अच्छा लॉग सेल नहीं पता। अच्छा 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 इधर से आते हैं, सही है, समझ गया मैं। हम लोग इसको यूज करते हैं जी, लॉग सेल 3123। ये देखें, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया कि एंट्री इस सेल में हो, बाकी जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आप लोग जब कोई भी जस्टिफिकेशन या कोई ऐसी चीज आप लोग बोलते हैं या कमेंट, ये बाकी डेटा को कोई मेरा बंदा डेटा चेंज ना करे, बस ये सेल में एंट्री करके दे दे। इसको मैं कहता हूँ जी येलो सेल में एंट्री करके दे दो। यहाँ से मैं करता हूँ जी इनको लॉक और इनको कर देता हूँ जी मैं प्रोटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे येलो सेल में एंट्री हो रही है, यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते जी। कीबोर्ड प्रेस करता हूँ, एंट्री नहीं हो रही, बिकॉज मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि बस येलो सेल में आपने एंट्री करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कॉपी, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो देखें तो हम लोगों ने नंबर में, अलाइनमेंट में ये सारी चीजें पढ़ी थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी सारी चीजें पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एडिटिंग टूल है, ये आप लोगों को पता है ऑटो सम है। ठीक है, बाद में एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम मिनिमम मोर फंक्शन के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं ऑलरेडी एक्सेल में, यहाँ पे देख सकते हैं। इफ हाइपरलिंक काउंट एवरेज सम इफ, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ जी इस, ये मैं कहता हूँ इसको कर दो जी ऑटो सम, उसने सम कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ जी कर दो एवरेज, उसने एवरेज निकाल दी। इसको कहता हूँ जी काउंट नंबर, उसने नंबर काउंट करके दे दिए। इसको कहता हूँ जी मैक्सिमम वैल्यू दे, तो उसने मैक्सिमम वैल्यू दे दी। मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दे दी। नेक्स्ट आता हूँ जी, मैं उसको कहता हूँ जी इफ, तो इफ किया गया आप लोगों ने, फिर फॉर्मूला इंटर करना है, वो चीजें आप लोगों को बाद में सिखाई जाएंगी फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, फिल, देख ले उसने नीचे से ऊपर फिल कर दी, राइट, नहीं मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक करते हैं। अच्छा ये दोस्तों ये है फिल जस्टिफाई फॉर्मेट, मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी, इसको मैं कह देता हूँ जी ऐसे ऐसे। ठीक है, पेस्ट दे दी, इसको मैं कह देता हूँ जी जस्टिफाई। ओके, उसने जस्टिफाई करके इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, रेंज एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले स्टडी की थी। उसके बाद क्लियर आता है, कोई भी चीज़ आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी उसने। ठीक है, क्लियर कॉन्टैक्ट या जो भी चीज़ है आप लोग उसको क्लियर कॉन्टैक्ट, जो लिखा हुआ है क्लियर हाइपर लिंक, अगर इसके ऊपर लिंक बना हुआ है तो आप लोग उसको हाइपर लिंक को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन है। अच्छा ये कॉलम मैंने किया, सबसे पहले इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, इसको मैं लगा देता हूँ जी फिल्टर, फिल्टर लग गया। इसको मैं कहता हूँ ए टू जी सॉर्ट कर दो, उसको कहता हूँ सॉर्ट, उसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ,
उसको कहता हूँ जी A to Z सॉर्ट, उसने सॉर्ट पहले किया हुआ है। Z to A सॉर्ट, उसने Z to A कर दिया। मतलब इसको कहता हूँ जी मैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, Z to A, ओके, उसने सॉर्ट कर दिया। यहाँ से मैं कहता हूँ जी कस्टम, कस्टम में चीज़ें आती हैं जी, कॉलम A B C लेवल ऐड करते जाएं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने उसको कस्टम सॉर्ट करवानी है, आप लोग कस्टम सॉर्ट करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात ये आता है जी डीप पूल, लोकेशन, एरिया सॉर्ट कर दो, बाकी डेटा सेम ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ से फिल्टर के ऊपर क्लिक करें तो फिल्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आगे आता है जी फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल फॉर्मूला, और ये बाकी चीज़ें आती हैं। फाइंड, कुछ भी आप लोगों ने सर्च करना है, JUN, ओके, इंटर, उसने जून सेलेक्ट कर दिया। रिप्लेसमेंट में मैं कहता हूँ उसको जून को रिप्लेस कर दो सर्वर के साथ, जितना भी जून है उसने सर्वर के साथ रिप्लेस कर दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा फीचर है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो ये है जी, गो टू और गो टू स्पेशल, ठीक है। उसके बाद में जी आता है जी फॉर्मूला, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट डेटा वैलिडेशन, ये बाकी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट आने वाले चीज़ों में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट के तौर पर कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अभी जाते हैं जी नेक्स्ट, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया जी नंबर 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 नंबर, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कर दिया डिलीट। यहाँ पे मैं कुछ ब्लैंक्स इन क्रिएट करता हूँ। अब देखिए जी ये डेटा कौन सॉर्ट करके देगा। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना है आप लोगों ने, गो टू स्पेशल पे जाना है। तो यहाँ से उसको मैं बोलता हूँ जी सबसे पहले जो है मुझे नंबर चूज कर दो, ओके। नो सेल वाज फाउंड, मे बी ये टेक्स्ट या कुछ ऐसा कॉलम है। इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे 1 2 3। आपके पास कभी कभार ऐसा डेटा आ जाता है, आप लोग कैसे उसको मैनेज करेंगे। मैं इसको बोलता हूँ जी टेक्स्ट ही चूज कर ले। क्या यार ये कर रहा है मेरे साथ। फॉर्मेटिंग नंबर और ब्लैंक चूज करते हैं। ये देखें उसने ब्लैंक चूज कर लिया, ठीक है। ब्लैंक चूज में आप लोग कुछ एडिट करना चाहते हैं एडिट कर दें, नहीं करना चाहते तो इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट शिफ्ट सेल अप, ठीक है। अब उसको दोबारा से मैं स्पेशल में जाता हूँ, फॉर्मेटिंग नंबर को कहता हूँ जी सिलेक्ट कर लो। ये क्यों नहीं कर रहा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आते हैं जी, मैं इसको चूज कर लेता हूँ जी, गो टू स्पेशल कॉन्टेस्ट नंबर, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, सिलेक्ट रेंज, ओके। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और सिलेक्ट रेंज, पेस्ट। अब मैं कहता हूँ इसको जी सिलेक्ट करो जी टेक्स्ट, ओके, कंट्रोल C, ये ले।
टेक्स्ट और नंबर हमारे सेपरेट सेपरेट हो गए, इसको भी कर लेते हैं। पहले हम लोग जा रहे थे फॉर्मूला के अंदर, अभी हम लोग जा रहे हैं जी टेक्स्ट के अंदर। इसको कॉपी करते हैं जी, कंट्रोल जी, कंट्रास्ट टेक्स्ट एरर और सम जी, और ये तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी we look up this one comma this one to or enter। ठीक है, यहाँ पे आते हैं जी, उसको कहते हैं जी फार्मूला। उसने सेलेक्ट कर दिया कि फार्मूला जो है वो किस कॉलम में है। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ फार्मूला। उसने सिलेक्ट कर दिया कि फार्मूला इधर इधर है, और रेंज सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये देखें, अरे वाह, कैसा लगा। कमेंट, कोई कमेंट ऐड किया हो तो वो कमेंट शो करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देते हैं यहाँ पे, डुप्लीकेट, डेटा बार, वो क्या कहता है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसने फाइंड सर्च सेलेक्ट है ना, फाइंड सेलेक्ट, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट उसने सर्च कर दिया, ठीक है। आगे आते हैं जी डेटा वैलिडेशन। हम लोगों ने डेटा वैलिडेशन लगाई हुई नहीं है, तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। ये चीज़ें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है वो मैंने शॉर्टकट के लिए दी हुई है। ये देखिए, उसने बता दिया कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगी हुई है। यही तो एक्सेल का कमाल है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अनसिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। लेफ्ट पेन, आई डोंट नो दिस वन, एड जोन आता है। अब एक्सेल के अंदर आप लोग जीपीटी एक्सेल, ऑटो पायलट, मिनी, पाइथन एक्सेल, जीपीटी एक्सेल को अपग्रेड किया गया। इसमें आप लोग कोई भी एड जोन ऐड कर सकते हैं। सैप वगैरह बहुत सारे जो है क्या कहते हैं कंपनीज में ऐसे ऐसे टूल्स हैं, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। देखिए डेटा विजुअलाइजर, इसमें सैप एनालिटिक क्लाउड फॉर एक्सेल। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज और इंडस्ट्रीज हैं, ये एड्स ऑन कुछ कंपनियों के खुद के बने होते हैं, कुछ आप लोग खुद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिव्यू, तो एक्सेल को थोड़ा इजी कर दिया गया है। ऑटोमेटिक ऑटोमेशन चीज़ें जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ जी ऑफिस 365 फ्री वर्जन। आप लोग इसको पेड भी ले सकते हैं और ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शेयर आता है। अगर आप लोग किसी को शेयर करना चाहते हैं क्लाउड में, ईमेल में आप लोग कर सकते हैं। गेट एक्सेल मोबाइल एप्लीकेशन भी है, एक्सेस वगैरह दिए हुए हैं इसके वाले से। यहाँ पे इसके शॉर्टकट टूल्स हैं, आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसको क्विक प्रिंट वगैरह जो भी चीज़ें आप लोग यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आगे इंसर्ट। इंसर्ट के वाले से सारी चीज़ें हमारे पास पीवीए टेबल है, रिकमेंडेशन है और बाकी डेटा जितना भी है, ठीक है। आप लोगों ने अपने पेजेस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आने वाले वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँ।